बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने मशक नंबर 104 स्टार्ट करनी है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो वो क्या है, फाइंड द रियल। ये रीड लिखा गया है, रीड नहीं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जो है उसके हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों को जो है मालूम करना, वो किस तरह मालूम किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते क्या हैं। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है, फर्ज करें हमारे पास नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एटा, तो इसमें x जो है उसे क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब हम आज के लेक्चर में ये सीखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट जो है उसको किस तरह फाइंड किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 17 हमारे पास है, जिसमें एक हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 एटा, और इसकी पावर क्या है, -1। तो इसका हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उनको मालूम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पावर जो -1 है इसको हमें क्या करना है, +1 बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसको बटे के नीचे ले जाएंगे। 9th में पढ़ चुके हैं, जब कोई रकम बटे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाए तो उसकी पावर की साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये जो है 4 प्लस 3 एटा की पावर 1। अब +1 जो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये प्लस बन गया। अब क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि इसके जो ये है अपना मखरज है या डिनोमिनेटर है, इसमें से हमने एटा को ख़त्म करना है। उसका तरीका काज ये होता है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। z इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3 एटा, मल्टीप्लाई इसका कॉन्जुगेट लेंगे, साइन चेंज करेंगे, 4 - 3 एटा ओवर 4 - 3 एटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अगर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 - 3 एटा आ जाएगा। नीचे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये बार बार हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a से मुराद पहली रकम है और b से मुराद दूसरी रकम है। z इज इक्वल 4 - 3 एटा ओवर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, और ये एटा स्क्वायर हो जाएगा। साथ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे z इज इक्वल टू 4 - 3 एटा ओवर 16 - 9 एटा स्क्वायर है, एटा स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, -1। एटा स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है, -1 के। z इज इक्वल 4 - 3 एटा 16 माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 9। z इज इक्वल 4 - 3 एटा 16 9 कितना होगा, 25 बटा अलग अलग करेंगे, 4/25 हो जाएगा, -3/25 एटा। तो ये हमारे पास z यानी कि रियल नंबर आ गया 4/25 - 3/25 एटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। RE z यानी z का रियल पार्ट ये आ जाएगा 4/25, और z का इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, -3/25। ये एटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट होगा, ये रियल पार्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर 17 थी जिसको हमने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करते हमने ये हमें जो नंबर दिया गया था इसका हमने क्या किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग किए। तो डियर स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 18 है, 4 प्लस 3 एटा होल पावर इसकी -2 है। इसमें हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उनको अलग अलग करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 एटा पावर -2 है। तो सबसे पहले ये पावर जो है उसको प्लस बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसको बटे के नीचे ले जाएंगे, पावर 2 हो जाएगी। अब इसका यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रिमूव करना है। तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, फार्मूला लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोला फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2a b, ए की जगह 4 आएगा, b की जगह पे 3 एओर्टा आएगा। z इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 7 एओर्टा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2008 8 3 24 एओर्टा। z इज इक्वल टू 1/16 प्लस 9 एओर्टा स्क्वायर का क्या आ जाएगा -1, ये 24 एओर्टा सेम आ जाएगा। z इज इक्वल टू 1/16 प्लस माइनस 9 प्लस 24 एओर्टा। z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/16 में से 9 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, प्लस का 24 एओर्टा। ये हमारे पास z आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको अलग अलग करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है, मखरज जो है, उसका कॉन्जुगेट लेकर उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। z इज इक्वल टू 1/7 प्लस 24 एओर्टा है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, 7 माइनस 24 एओर्टा, 7 माइनस 24 एओर्टा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर जो है इसको क्या करेंगे हम, वहां से मल्टीप्लाई करेंगे, वही 7 माइनस 24 एओर्टा रहेगा। नीचे क्या है 7 प्लस 24 एओर्टा और 7 माइनस 24 एओर्टा। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये डियर स्टूडेंट ये फॉर्म बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। z इज इक्वल टू 7 माइनस 24 एओर्टा इस तरह आएगा, ओवर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 24, 7 के आ जाएगा एओर्टा स्क्वायर। z इज इक्वल टू 7 माइनस 24 एओर्टा, 49 माइनस 24 और एओर्टा स्क्वायर का क्या आ जाएगा माइनस का 1। z इज इक्वल टू 7 माइनस 24 एओर्टा ओवर एक मिस्टेक हुई यहाँ पे 24 का स्क्वायर हमने नहीं लिया। 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 24 तरफ देनी है, कैलकुलेटर में करके देखेंगे तो ये 576 आता है। कितना आता है 576। 24 का स्क्वायर लेना था यहाँ पे, 49 माइनस प्लस हो जाएगा 576। z इज इक्वल टू 7 माइनस 24 एओर्टा ओवर इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6 और 9 15, एक आसल 7 और 4 11, एक आसल वाला 12, 5 और एक आसल वाला 6। तो z इज इक्वल क्या आ गया 7 माइनस 24 एओर्टा ओवर 625, ये 6 है 625। अब हम क्या करेंगे, इसका बटा अलग अलग कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 7 ओवर 625 है माइनस 24 ओवर 625, 7 क्या आ जाएगा एओर्टा आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू, अब इसका जो है एओर्टा वाला हिस्सा जो है ये एओर्टा के साथ रखा है वो ऑक्सिलरी पार्ट आएगा, और दूसरा जो कौन सा आएगा रियल, RE रियल पार्ट ऑफ z कितना आएगा 7 ओवर 625। और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, ये माइनस का 24 बटा 625। तो डियर स्टूडेंट ये थे एग्जाम्पल नंबर 18 जिसको हमने सॉल्व किया, और हमने दिया गया जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट अब हम
करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 पे। z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा, इसकी पावर क्या है -1। इसका हमने क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यानी हकीकी हिस्सा और इमेजिनरी हिस्सा जो है इसको क्या करने हैं, हमने अलग अलग करने हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा, पावर इसकी कितनी है -1। सबसे पहले पावर को प्लस बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, इस रकम को उल्टेंगे, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो पावर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये 1 हो जाएगी और 1 लिखने की ज़रूरत है, +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंप्लीफिकेशन इसका जो डिनोमिनेटर है या मखरज है उसकी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 3 प्लस 2 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। z इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 3 4 12, फिर माइनस 3 3 9 आयोटा। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 2 4 8 आयोटा। ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, और ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर ओवर ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। z इज इक्वल टू 12। अब इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है, तो इसको हम यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं। माइनस का 9 है, प्लस का 8 है, बड़ी रकम के साथ माइनस है, आंसर का माइनस आएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे, बाकी एक आयोटा बच जाएगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है, -6, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के ओवर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 12 माइनस आयोटा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 6 ओवर 16 माइनस 9, और आयोटा स्क्वायर का क्या आ जाएगा, माइनस का 1। z इज इक्वल टू 12 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, माइनस आयोटा ओवर 16, ये माइनस प्लस होगा, 9 1 9। z इज इक्वल टू 18 माइनस आयोटा ओवर ये 25 हो जाएगा, बटा अलग अलग कर लेंगे, 18 ओवर 25, 1 ओवर 25 के साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। अब इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करते हैं। रियल पार्ट ऑफ z बगैर आयोटा, ये वाला जो है 18 बटा 25 आएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये आयोटा के साथ वाला जो है -1 बटा 25, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे एग्जाम्पल नंबर 19। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 पे। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो z इज इक्वल टू, या तो पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लें फिर सिंप्लीफाई कर लें, या पहले सिंप्लीफाई करने के बाद स्क्वायर ओपन कर लें, दोनों तरीके ठीक है। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे 1 प्लस आयोटा से, होल स्क्वायर है। z इज इक्वल टू, ये 1 प्लस आयोटा है, ये 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, वही शक्ल बनेगी, a माइनस बी और a प्लस बी। ये क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और फिर ऊपर क्या है, ये होल स्क्वायर। z इज इक्वल टू, ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a b, ये फार्मूला लग गया, ओवर 1 का स्क्वायर 1 आएगा,
एओर्टा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। और ऊपर क्या है इसके? होल स्क्वायर है। जी इज इक्वल टू 1 एओर्टा स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा? -1 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 एओर्टा हो जाएगा ओवर ये 1, ये माइनस प्लस होगा 1 होल स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एओर्टा ओवर 2, ये 2 एओर्टा बचेगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 एओर्टा ओवर 2 होल स्क्वायर है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, एओर्टा का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एओर्टा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू -1 प्लस 0 एओर्टा लिख सकते हैं इसको। तो अब इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या बनेगा? -1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो क्या बनेगा? 0। एओर्टा के साथ 0 है ना, तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा और रियल पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास केला -1 आया है, तो +0 एओर्टा इसमें हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये 4 एग्जांपल थे। एग्जांपल नंबर 17, 18, 19 और 20, जिसमें हमने क्या किया? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग अलग किया। तो अब इसी से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उनको अलग अलग करना है। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 उसको क्वेश्चन 1 जो है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z। तो पार्ट नंबर 1 इसका है 8 - 3z, इसका क्या है? स्क्वायर है। तो हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास जो नंबर है z के इक्वल है। अब इसके बाद स्क्वायर, सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। z इज इक्वल टू ये a माइनस बी वाला फार्मूला का, क्योंकि इसमें माइनस है। a माइनस बी इज इक्वल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, z इज इक्वल टू कितना होगा? 64 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 एओर्टा स्क्वायर माइनस 2 8 16 और 16 3 कितना होता है? 48 एओर्टा। z इज इक्वल टू 64 प्लस 9 और आगे एओर्टा स्क्वायर है। ये बार बार हम पढ़ चुके हैं कि एओर्टा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, -48 एओर्टा। z इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस माइनस 9 -48 एओर्टा। z इज इक्वल टू 64 - 9, 64 में से 9 माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा, -48 एओर्टा आ गया। तो डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? इसका रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 55 और फिर क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -48। ये केला जिसका एओर्टा नहीं होता ये रियल पार्ट होगा, और जिसका एओर्टा होता है वो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? -48 है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका पार्ट नंबर 2 है 5 + 3 एओर्टा का स्क्वायर। तो लेट करते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z है, 5 + 3 एओर्टा का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। इसमें प्लस है, a + b वाला फार्मूला लगेगा। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? a² + b² + 2ab। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। a की जगह 5 है और b की जगह 3 एओर्टा है। z इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 3 का स्क्वायर 9 एओर्टा स्क्वायर प्लस 2 × 10 और 10 3 30 एओर्टा हो जाएगा। z इज इक्वल टू 25 प्लस 9 और एओर्टा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। बार बार इसको लिख रहे हैं हम, प्लस 30 एओर्टा आ जाएगा। z इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 9 1s are 9 प्लस 30 एओर्टा।
जी इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस करेंगे, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 30 एओर्टा। तब हमारे पास जो है रियल पार्ट ऑफ जी ये क्या आ जाएगा 16 बगैर एओर्टा के जो है, और एमजरी पार्ट ऑफ जी जो है वो कितना आ जाएगा 30 एओर्टा के साथ जो है 30। ये हमारे पास एमजरी पार्ट आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 है 4 माइनस 5 एओर्टा की पावर कितनी है -1। तो इसका फिर स्टार्ट करते हैं, लेट जी इज इक्वल टू 4 माइनस 5 एओर्टा, इसका क्या है पावर -1 है। तो सबसे पहले इसकी पावर प्लस बनानी है, तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे बटे के नीचे ले जाएंगे। ये कुव्वत नुमा के कवानीन जो हैं उसमें पड़ा हुआ है, जबकि रकम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाए तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है, ये -1 से +1 हो जाएगा, ये साइन चेंज नहीं होगी, ये माइनस ही रहेगी, फिर पावर की साइन चेंज होगी। तो अब यहाँ पे +1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। अब क्या करें, इसको सिंपलीफाई करेंगे। उसके लिए इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे एओर्टा को हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इसका कॉन्जुगेट कैसे बनेगा, साइन चेंज करके प्लस कर देंगे, 4 + 5 एओर्टा और 4 + 5 एओर्टा। जी इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, 4 + 5 एओर्टा, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होगा बार बार ये फार्मूला भी आ रहा है, a² माइनस b का स्क्वायर। जी इज इक्वल टू 4 + 5 एओर्टा एज इट इज आ गया, नीचे क्या आएगा अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और साथ में क्या आ जाएगा एओर्टा स्क्वायर। जी इज इक्वल टू 4 + 5 एओर्टा ओवर 16 माइनस 25 और एओर्टा स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस का 1। जी इज इक्वल टू 4 + 5 एओर्टा ओवर 16, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 25 1 25। जी इज इक्वल टू 4 + 5 एओर्टा ओवर 16 जमा 25 कितना होगा 41, 25 जमा 16। जी इज इक्वल टू बटा अलग अलग कर देंगे, 4 ओवर 41 प्लस 5 ओवर 41 एओर्टा। अब क्या करेंगे, हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट ऑफ जी का हकीकी हिस्सा क्या होगा 4/41 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जो है एओर्टा के साथ वो कितना है 5 ओवर 41। तो ये डे स्टूडेंट हमने पार्ट नंबर 3 में से जो हमें दिया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर उसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट जो उसको सॉल्व आउट कर लिया।